बोलिए माँ, पड़ता है फर्क कि नहीं? हाँ पड़ता है फर्क। मैं परवाह करती हूँ इनकी, क्योंकि आज भी मैं इनसे बहुत प्यार मैं जानता हूँ कि मुझसे सुनना चाहता था, इसीलिए ये सब करना पड़ा। बस एक मौका दे दीजिए माँ, एक मौका अपनी जिंदगी में दोबारा आने का। लीला प्लीज। मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन आप मेरी जिंदगी में तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक सारा सच जानने के बाद ट्विंकल आपको माफ नहीं कर देती। माँ उसकी फिक्र आप मत कीजिए, ट्विंकल को मैं मना लूंगा, आई प्रॉमिस। और वो अपने पापा को माफ भी कर देगी। बस आप दोनों को मेरी छोटी सी मदद करनी होगी। कैसे? एक छोटा सा नाटक करना होगा। तो माँ, जो झूठा नाटक की हम रिहर्सल करने वाले हैं वो हम यहाँ करेंगे, ताकि ट्विंकल भी आसपास रहे। वो सब तो ठीक है पुत्र, लेकिन ये नाटक है किस बारे में? एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी है। हस्बैंड अपने परिवार को छोड़कर दूर चले जाते हैं, फिर बहुत सालों बाद वापस आते हैं। बेटी और माँ उन्हें अपनाने से इनकार करती है। फिर बेटी है जो आखिर में माँ और पिता को मिलाती है। और तेनों लगता है कि इसके बाद ट्विंकल और उसके पापा के बीच में सुलह हो जाएगा, वो उन्हें माफ कर देगी? माँ, उम्मीद पे ना दुनिया कायम है, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। हो सकता है ट्विंकल के लिए आंटी अंकल को माफ करना थोड़ा आसान हो जाए। रब करे जो तू कह रहा ना बिल्कुल वैसा ही हो, इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। मैं देखता हूँ। माँ, मेरे कॉलेज के दोस्त माया से आप मिल चुकी हैं? सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल पुत्र। राहुल, सिमरन, विपुल। सत श्री अकाल। आओ आओ बैठो। सिट ना। कुंज, प्ले की स्क्रिप्ट दो। स्क्रिप्ट यहाँ है। माँ। हाय माँ। अरे ट्विंकल। हाय ट्विंकल। हाय माया। कुछ तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो? एक्चुअली सडनली प्लान बन गया, मौका ही नहीं मिला बताने का। हम एक्चुअली एक प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं। प्ले? आ जाओ बैठ, मैं बताता हूँ। तो देख, प्ले में ऐसा होता है कि दो परिवार हैं। तो देख, प्ले में ऐसा होता है, ये है राहुल, ये है सिमरन, ये करेंगे माँ और बाप का कैरेक्टर प्ले। माया जो है वो बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और मैं जो हूँ वो छोटा सा कैमियो कर रहा हूँ, माया के हस्बैंड का। वाह, ये अच्छा है कुंज। माया का हस्बैंड बनना जरूरी था क्या? कोई और नहीं बन सकता था? ओके। हाँ। तो अब यहाँ बैठी क्यों है? जाना घर, हमें रिहर्सल करने दे। माँ से मिल लिया ना तूने? क्यों जाऊं? मेरी माँ का घर है ना। I mean, मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ, मैं भी रिहर्सल देख लूंगी तुम सबकी। तुझे वैसे प्लेवे में इंटरेस्ट है या एवी? अरे ऐसी बात नहीं है, ट्विंकल ने अपने स्कूल में बड़े सारे प्लेस किए। मैं अपने स्कूल में सारे प्लेस में पार्ट लेती थी और हमेशा लीड रोल प्ले करती थी। वाह, तो तू एक काम कर, तू माया को उसकी लाइंस में हेल्प कर दे। ओके ओके, या माया तुम ना यहाँ खड़ी हो जाओ। राहुल तुम उसके फादर बने हो ना, तुम यहाँ खड़े हो इधर इसके सामने। तुम उसके फादर हो जिससे बहुत सालों बाद मिल रहे हो और वो तुमसे बहुत नाराज है, ठीक है? कुछ लाइंस क्या है?
लाइंस जो मन में है बोल दो। चल राहुल, रेडी? हाँ, फुल इमोशन के साथ। ओके, एक्शन। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं अपनी जान सी बेटी को छोड़कर चला गया था। ए भगवान, तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? बेटी देख, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूं, मुझे माफ कर दे। बस। अबे ऐसे माफी मांगेगा तो कोई बेटी नहीं मानेगी। अच्छे खासे इमोशनल सीन को कॉमेडी सीन बना दिया। ओवर एक्टिंग की दुकान। अरे आंटी अंकल, आप यहाँ? हाँ, वो मैं लीला जी की तबीयत पूछने आया था। हाउ स्वीट। क्या? आंटी अंकल, आप हमारी प्ले में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये कैसे हेल्प करेंगे? एक्चुअली हमारे जो प्ले की कहानी है वो आपकी लाइफ की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। अंकल, ये राहुल से भी हो नहीं रहा है, तो आप अगर इसकी हेल्प कर देंगे ना तो इसे समझ आएगा कि करना क्या है। आप मान लीजिए कि ट्विंकल आपकी बेटी है। अगर आप इससे माफी मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? ट्विंकल यहाँ आजा आजा आजा, प्लीज अंकल। सब कुछ था मेरे पास, बेहद खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी, एक नन्ही मुन्नी सी मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, हंसता खेलता परिवार था हमारा। मेरी ही किसी मजबूरी की वजह से मुझे तुम सबको छोड़ के जाना पड़ा। मेरे दिल पे जो बोझ है वो सिर्फ तुम दोनों की माफी से ही जाएगा। बहुत वक्त गवा चुका हूं मैं और नहीं गंवाना चाहता। मैं अपने परिवार को दोबारा पूरा करना चाहता हूँ। चाहे जो सजा देना चाहो दे दो, एक बार मुझे माफ कर दो। बचपन में मेरी उंगली पकड़ के चलने वाली मेरी बेटी मुझे अपना हाथ थामने दोगी? एक बार प्यार से मुझे पापा कह के मुझे गले लगा लो प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। तो ऐसे क्यों चली आई वहां से? कुछ नहीं, बस ऐसे। ऐसे ही मतलब? कहा ना ऐसे। आंटी अंकल जब वो लाइनें बोल रहे थे तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। इसमें अजीब क्या था? तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आंटी अंकल को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, जैसा हमारा प्ले है वैसी उनकी लाइफ की सिचुएशन है, तो उनके एक्सपीरियंसेस से हमें कैरेक्टर्स को समझने में हेल्प मिलेगी यार। तुमसे जितना हो सके ना उन आंटी अंकल को दूर ही रखो हमसे, प्लीज। वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरा प्ले। तू मुझे मत बता क्या करना है क्या नहीं करना। फाइन, जो करना है कर। ऑफ कोर्स करूंगा, आई एम द डायरेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, तुम प्ले को डायरेक्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें उसमें माया का पति बनने की भी क्या जरूरत है? दो चीजें करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तू सोच रही हो कि मेरा दिमाग तो एक भी जगह नहीं लगता है कि दो काम कैसे कर रहा है? मल्टी टैलेंटेड यू सी। तुमने वो कहावत सुनी है कि अगर दो कश्ती में सवार होगे तो डूब जाओगे? वही होगा तुम्हारे साथ, समझे? फिलॉसफी खत्म हो गई? हाँ? वैसे भी आई थिंक मैं और माया एज अ पेयर क्यूट लगते हैं। किसने कहा? कोई अच्छे बच्चे नहीं लगते। ओके ओके। तू जेलस? हम दोनों का पेयर बहुत हॉट। प्लीज, मैं कोई जेलस वेलस नहीं और कोई हॉट वॉट नहीं है तुम्हारा पेयर। जेलस। हेलो? जेलस।
डाइवोर्स पेपर्स? कुंज के बैग में डाइवोर्स पेपर्स क्यों है? क्या कुंज मुझे डाइवोर्स देना चाहता है? इसका मतलब कि कुंज उस रात की बात को लेकर मुझसे इतना नाराज है कि उसने तलाक के पेपर्स तक रेडी करवा लिए। You know what? तो हमारी हेल्प कर रही है ना प्ले में, इट्स अ गुड। जितने भी इनपुट्स मिले उतने कम है। इनफैक्ट अच्छी बात है कि माँ के घर पे रिहर्सल्स हो रही है। तू माँ के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकती है और साथ में मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ तेरी ट्यूनिंग भी अच्छी हो जाएगी। कुंज, एक बात बताओ, उस रात के लिए क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे? ट्रस्ट मी, मैं वो सब नहीं कहना चाहती थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो हरकत तुमने नहीं यूवी ने करी है। माफ कर दो ना मुझे प्लीज। ट्विंकल बस कर यार, एक ही बात को कितनी बार डिस्कस करेंगे? कहा ना एक बार इस बारे में बात नहीं करनी यार, तुझे समझ में नहीं आता। प्लीज ये टॉपिक को ना बार बार डिस्कस करके ना चीजें कॉम्प्लिकेट मत कर, जस्ट लेट इट। कुंज, कुछ नहीं। ये लड़की भी ना बस एक बात को पकड़ के बैठ गई, बार बार माफी मांगे जा रही है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि भूल जा जो भी हुआ, जैसे मैं भूल चुका हूं। लगता है कुंज मुझे कभी उस बात के लिए माफ नहीं कर पाएगा, तभी तो डाइवोर्स पेपर्स रेडी करा रखे। मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है। मेरी शादी टूटने की कगार पर है। लीला, आज शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गया। ट्विंकल जब मेरे सामने आई मैं भावनाओं में बह गया, उससे रहा नहीं गया। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस बात से मैंने घबराहट हो रही है। जब उसे पूरे सच का पता चलेगा तब वो क्या करेगी? मुझे भी इस बात का डर, और जब उसे ये पता चलेगा कि मैं चलता हूँ। हाँ, उसे सच बताना होगा पर सही वक्त पर। वक्त चाहे जो भी हो पुत्र, उस आने वाले तूफान को रोक नहीं पाएगा। जब भी मेरी ट्विंकल को सच का पता चलेगा ना, उसे दर्द तो होना ही है। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनकर उसका दिल टूट जाए, इसलिए मैं उसे थोड़ा वक्त और देना चाहता हूँ। जल्दी हम उसे सब सच बता दें। ठीक है पुत्र, जैसा तेनों ठीक लगे। सोच सोच कर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है पुत्र। मैं जानता हूँ कि बात बहुत सीरियस है, लेकिन जो भी होगा उसी में सबकी भलाई। हमारे इस फैसले से मैं जानता हूँ बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएंगी, पर ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ पुत्र, मैंने तुझ पर भरोसा है। चल अब तो सो जा। हाँ, बहुत रात हो चुकी है। ओके, गुड नाइट। इसका मतलब मेरा शक सही था। कुंज सच में मुझे छोड़ रहा है, मुझे तलाक दे रहा है वो। मैं अपनी शादी नहीं निभा पाई। माँ, मैं हार गई। सजना वे, सजना वे, सजना वे। हाँ चिंकी, मैं 100% श्योर हूँ वो डाइवोर्स पेपर्स ही थे। और मैंने तुझे बताया ना, मैंने कुंज को किसी से फोन पे बात करते हुए भी सुना।
वो कह रहा था कि वो बहुत जल्द मुझे सच बता देगा और तब सबकी जिंदगी बदल जाएगी। चिंकी कुंज मुझे डिवोर्स देने वाला है। आई डोंट बिलीव इट। तू उससे बात क्यों नहीं करती? पूछ उससे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उससे कैसे बात करूं? मैं जब भी उससे बात करने जाती हूँ वो कोई ना कोई टॉपिक चेंज कर देता है, मुझसे नाराज हो जाता है या उठ के चला जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चिंकी, मैं क्या करूं? सारी गलती मेरी है। मुझे उस मनहूस रात के बारे में दोबारा बोलना नहीं चाहिए था। उल्टी सीधी चीजें बोल दी मैंने और कुंज को हर्ट कर दिया। मुझसे बहुत नाराज हो गया चिंकी, शायद इसीलिए मुझे छोड़ना चाहता है। गॉड ट्विंकल, तू भी ना। लेकिन चिंकी मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी शादी टूटने नहीं दूंगी। मैं कैसे भी करके कुंज को मना के रहूंगी। इस शादी को बचाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी माँ के लिए, और ये शादी मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है चिंकी। कुंज सच में बहुत अच्छा है। आई नो ट्विंकल, तू सब ठीक कर देगी। चिंकी, आई थिंक कुंज यहाँ आ रहा है। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। ट्विंकल, कभी खुद को भी अकेला छोड़ दिया कर। अब शीशा भी थक गया तेरी शक्ल देख देख के, टूट जाएगा किसी दिन। आंखें फाड़ के पता नहीं क्या क्या देखती रहती है। चल हट, अब मेरी बारी। ठीक है, तुम आराम से तैयार हो जाओ। क्या कहा तूने? यही कि तुम तैयार हो जाओ, मैं बाद में तैयार हो जाऊंगी। तेरी तबीयत ठीक है ट्विंकल? हाँ ठीक है। तो इतनी स्वीट स्वीट बातें क्यों कर रही? डायबिटीज हो सकती है मुझे, नहीं? इधर शक्ल देखो, 12 बजे हो। दुनिया वाले क्या बोलेंगे? मतलब इतना कमाल का गुड लुकिंग सा हस्बैंड, और बीवी को देखो थकी हारी, दुनिया के बोझ की मारी। तू तैयार हो जा, तुझे ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ? इतनी सीरियस क्यों? कुछ भी नहीं, मैं तो बस थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश कर रही हूँ, फिर एटलीस्ट हमारे झगड़े कम होंगे ना। कहाँ थे आप भगवान जी अब तक? सच में ट्विंकल, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आई एम वेरी 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 हैप्पी। मतलब मेरा आशीर्वाद ना हमेशा तेरे साथ। गुड। माँ के घर जा रहा हूँ रिहर्सल के लिए। ओके कुंज, मैं भी चलूं प्लीज? अच्छा हुआ तूने खुद ही चलने के लिए कह दिया, वरना कोई बहाना बनाकर तुझे बुलाना पड़ता। आफ्टर ऑल मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। अब तू इतना फोर्स कर रही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? चल, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, तू मुझे इरिटेट नहीं करेगी। आई प्रॉमिस, पक्का। और ये हो क्या है, सारी बातें मान रही है लड़की। अरे गाइस, तुम लोग कब आए? हाय। बस अभी अभी आए हम। आंटी अंकल, थैंक यू सो मच, आप आज भी हमारी हेल्प करने आए। नहीं नहीं, मैं तो आप सबको सॉरी कहने आया था। ट्विंकल, ये मेरे डायलॉग्स है, अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे क्यू दे देना। तो चलो शुरू करते हैं, वैसे ही टाइम कम है, कॉलेज भी जाना है। आंटी अंकल, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ओके। सिमरन उठो, आओ पोजीशन पे। माया तुम यहाँ आओ। तो आंटी अंकल, सिचुएशन ऐसी है कि आपकी बेटी ने आपको माफ कर दिया और आपकी वाइफ अभी भी आपसे नाराज है। सिमरन तुम क्यों दो? रेडी, एक्शन। नहीं बेटा, मैं इस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक ही नहीं है। अब माइंड मत करना पुत्र, जो तू बोल रही है ना सिर्फ लाइंस बोल रही है, उसे महसूस नहीं कर रही है तू। और जरा इमोशंस डालकर बोल। अब ऐसे पुत्र, मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इन्होंने हम दोनों के साथ जो कुछ भी किया है
वो माफी के लायक नहीं। वो इस लीला के घर पे चल क्या रहा है? अरे गुड फॉर नथिंग आरटी यहाँ पर क्या कर रहा है? माँ इसी बात पे जरा यहाँ आइए ना। पर क्यों? आओ ना प्लीज। अरे यहाँ। कुछ बड़ा वाला पंगा है, मम्मी जी को बताना पड़ेगा। चली, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मम्मी जी जो मुझे दिखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लगा कि कोई खिचड़ी पक रही है, इसलिए सोचा कि सीधा आकर आपको बता दूं। चलो मान लेते हैं कि लीला और ट्विंकल कुंज की हेल्प कर रही हैं प्ले में, लेकिन आरटी लीला के साथ क्या कर रहा है? इसे काफी दिन हो गए आरटी और लीला साथ चल रहे हैं। तुम जल्दी से एक काम करो, कुंज कॉलेज में जाओ और वहां पे डिटेल्स निकालने की कोशिश करो प्ले की। मैं तब तक अपना दिमाग चलाती हूँ। जी मम्मी जी।